ईरान का खुफिया पहाड़ जहां यूरेनियम की बड़ी तादाद मौजूद है, आखिर इसे ढूंढ लिया गया। क्या वो अफजूदा यूरेनियम जिसे अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने तबाह कर दिया था, अब किसी खुफिया पहाड़ के नीचे महफूज किया जा चुका है? वो कौन सा पहाड़ है जहां ईरान ने अपनी जौहरी सलाहियत बचा कर रखी है? ट्रंप का बयान कि दोबारा फिर से हमला किया जाएगा, इसकी बुनियाद आखिर क्या है? और सबसे अहम सवाल कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस के इस बयान में कितनी हकीकत है कि 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम लापता हो चुका है। क्या ये यूरेनियम इसी पहाड़ के नीचे छुपाया जा चुका है? ईरान को जौहरी ताकत बनने में कितना वक्त लग सकता है? आइए इसी वीडियो में जानते हैं। मैं हूं रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर कशीदगी की लपेट में है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान हालिया हमलों, जंगबंदी, खुफिया जौहरी तनसीबात और आलमी बरादरी की बेचैनी ने दुनिया को एक मुमकिना जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया था। इसराइल और अमरीका पर हमलों के बाद खबरें फैल रही थीं कि ईरान ने हमलों से पहले ही अपना सारा यूरेनियम किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इजलास में शिरकत के लिए तैयारे में सवार होने से पहले ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान और इसराइल दोनों से शदीद नाराजगी का इजहार किया था। इन्होंने ईरान से ज़्यादा इसराइल पर गुस्सा किया और कहा कि वो इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हैं। ये नाराज़गी दोनों ममालिक के दरमियान दरार को वाज़ेह करती है। इस बात को बताने का मकसद ये था कि इसी दौरान मज़ीद इंकशाफात डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए, जिसमें कहा गया कि इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का ख्याल है कि ईरान ने यह अफजूदा यूरेनियम और दीगर हसास आलात को बमबारी से चंद रोज़ कबल ही किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मवाद मुमकिना तौर पर इस्फहान के करीब एक नई ज़ेरे ज़मीन तनसीब में रखा गया था, जिसकी तफसीलात खुफिया थी। लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफ किया जिसने ईरान की खुफिया जगह का पर्दा पाश पाश करके रख दिया। वो खुफिया जगह कौन सी है, आइए जानते हैं। नाजरीन, टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिक एक्स वो पहाड़ है जो नतान से कुछ फासले पर और फोर्डो से तकरीबन 90 मील जनूब में इस्फहान सूबे में वाक़या है। स्क्रीन पर शहर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी गहराई में है। ये एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया जौहरी तनसीब है जो ईरान ने हालिया बरसों में तामीर की है और इसे फोर्डो और नतान्स के मुतबादिल के तौर पर तैयार किया गया है। फोर्डो और नतान्स पर अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमलों से कबल ही ईरान ने अपना ज़्यादातर अफजूदा यूरेनियम यहाँ मुंतकिल कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक यहाँ सैकड़ों या हज़ारों जदीद सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं जो हथियारों के दर्जे का यूरेनियम बता सकते हैं। तनसीब 100 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में है, जो इसे अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से भी महफूज रखती है। पहाड़ के अंदर कम से कम 4 सुरंगों के दाखिली रास्ते हैं, 2 मशरिक की तरफ और 2 मगरिब की तरफ जाते हैं। पहाड़ की बुलंदी 1608 मीटर है, जो फोर्डो से 50% ज़्यादा है। इससे ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पिक एक्स के हवाले से तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाजरीन, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसकी गहराई कितनी ज़्यादा है कि अमरीका बमबारी तैयारे में इसका मुकाबला मुश्किल से कर सकते हैं। नाजरीन, सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक यहाँ मजबूत हफाजती हिसार और नई तामीराती काम जो है वो जारी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने ईरान से वजाहत मांगी, मगर जवाब में उनको ये मिला कि ये आपका मामला नहीं है। कुछ ममालिक जैसे कि फ्रांस, अमरीका और इसराइल के माहिरीन को पहले ही खदशा है कि ईरान यहाँ खुफिया तौर पर यूरेनियम अफसूदा कर रहा है। एक खुफिया अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बमबारी के बावजूद ईरान के पास इतना अफसूदा मवाद मौजूद है कि वो 6 माह में जौहरी बम बना सकता है। नाजरीन, सियासी पहलू पर गौर करें तो डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत उस वक्त तक आई इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के मुआइने कारों को जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जब तक इन तनसीबात की सिक्योरिटी की ज़मानत फराहम ना की जाए। ईरानी पार्लियामेंट में बाज़ अरकान ने जौहरी बम का खुलेआम मुतालबा किया है और कहा है कि फतवा वक्त के साथ बदल सकता है। यहाँ तक कि खामिनाई अब भी कहते हैं कि ईरान बम नहीं बना रहा, मगर बका की सूरत में ये मौक़िफ़ बदला जा सकता है। लेकिन आज न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों पहले ईरान ने वाज़े ऐलान किया था कि इसका एटमी प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि मुल्क का जौहरी प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर दोबारा शुरू किया जाएगा
और यूरेनियम अफजूदगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में पीछे था ही नहीं। नाजरीन, हाल ही में जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो इस पर दोबारा हमला करेंगे। इन्होंने यह बयान दो टोक अल्फाज में दिया है, जिसका मतलब ये है कि आलमी जंग दोबारा शुरू होने का खतरा अभी भी मौजूद है। नाजरीन, बात की जाए ईरानी खुफिया जगह पिक एक्स पहाड़ की, तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन इसने तहलका मचा दिया है। कुछ ही दिनों पहले ये खबर फैली थी कि जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि इन हमलों के बाद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम लापता हो चुका है, जो तकरीबन 10 एटमी हथियारों की तैयारी के लिए काफ़ी है। लेकिन हो सकता है कि ये गुमशुदा यूरेनियम की खबरें महज ईरान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा हो और यूरेनियम की आधी तादाद इस पहाड़ पर हो। मामला जो भी हो नाजरीन, ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कहा गया है कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। तो क्या ये जंग बंदी दोबारा ख़तरे में पड़ जाएगी? और एक और अहम सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या JD वेंस की तरफ से जो कहा गया था कि 400 किलोग्राम यूरेनियम लापता हो चुका है, क्या वो दावा सच है? क्या ये यूरेनियम ईरान के खुफिया पहाड़ में मौजूद है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% यूरेनियम इस वक्त मौजूद है, तो ये भी मुमकिन है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम का ज़ख़ीरा ईरान के पास हो सकता है, जो कि ईरान की एटमी हथियार बनने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाता है। अगर ईरान जौहरी ताकत बनना चाहता है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? नाजरीन, CBS की रिपोर्ट के मुताबिक US की एक रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान 6 से 7 महीनों के अंदर एटमी हथियार बना सकता है, लेकिन CBC रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना यह है कि इन्होंने ईरान की जौहरी सलाहियत को कई माह पीछे धकेल दिया है। लेकिन नाजरीन, अगर ईरान के पास अभी भी 60% यूरेनियम मौजूद है और अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम बनाने के मंसूबे पर कायम है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि ईरान इस मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। और ट्रंप की जानिब से दो टोक अल्फाज में जंग की धमकी भी दी गई है, तो ये जंग बंदी को भी खतरे में डाल सकती है। आने वाले दिनों में नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में क्या सूरत हाल देखने को मिलती है, हम आपको मजीद वीडियोस इसके हवाले से पहुंचाते रहेंगे। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।